किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है, कैसे प्रलय आता है, काल क्या है, युग क्या है, तप और परब्रह्म क्या है, इन सब को विस्तार से जानने के लिए इस अद्भुत कथा को एक बार अवश्य सुने। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की कथा धारावाहिक 5 अद्भुत कथाएं कथा 4 सृष्टि, काल, युग, तप और परब्रह्म। महर्षि व्यास अपने पुत्र शुकदेव को समय समय पर उपदेश देते रहते थे। एक दिन शुकदेव ने उनसे पूछा, पिताजी, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? व्यास जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म ही था। यह तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज है। इसी से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। उस एक ही भूत से स्थावर एवं जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी अपने दिन के प्रारंभ में जागकर सृष्टि की रचना करते हैं। सर्वप्रथम माया से महतत्व प्रकट होता है। उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है। सृष्टि से प्रेरित होकर मन नाना प्रकार के आकार धारण करता है। उससे शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है। जब आकाश में विकार होता है तो उससे पवित्र वायु तत्व का आविर्भाव होता है। वायु के विकृत होने पर ज्योतिमय अग्नि तत्व प्रकट होता है। इस तेज में विकार होने पर रसमय जल तत्व की उत्पत्ति होती है। फिर जल से पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। पंच महाभूत, 10 इंद्रियां एवं मन, इन 16 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इनका आश्रय लेने के कारण ही इसे देह कहते हैं। शरीर से उत्पन्न होने पर उनमें अपने अपने कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। समस्त जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा ही करते हैं। शुकदेव ने पूछा, यह काल का स्वरूप क्या है पिताजी? व्यास जी ने कहा, 15 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला तथा 3 काष्ठा का एक मुहूर्त एवं 30 मुहूर्त का एक रात दिन कहा जाता है। 30 दिन का एक मास एवं 12 मास का एक वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण एवं दक्षिणायन। मनुष्य के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनका दिन और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि होती है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात होता है, अर्थात उत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी रात्रि होती है। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। साथ ही 1,000 चतुर्युग की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा अपने दिन के प्रारंभ में सृष्टि की रचना करते हैं और जब प्रलय का समय होता है तो रात्रि में सबको अपने में लीन करके योग निद्रा में आश्रय लेकर सो जाते हैं। शुकदेव ने पुनः पूछा, पिताजी, युगों की महत्ता क्या है? उसमें क्या क्या विभेद हैं? व्यास जी ने बताया, देवताओं के 4,000 वर्षों का एक सत्ययुग होता है। इसमें 400 दिव्य वर्षों की संध्या एवं उतने ही का संध्यांश होता है। इस प्रकार सत्ययुग की आयु 4800 दिव्य वर्षों की होती है। त्रेता युग में यह घटकर 3600 वर्षों की, द्वापर में 2400 वर्षों की तथा कलयुग में 1200 वर्षों की रह जाती है। सत्य युग में धर्म एवं सत्य के चारों चरण उपलब्ध होते हैं एवं इनका पूर्णतः पालन किया जाता है। इनमें मनुष्यों की आयु 400 वर्षों की होती है। त्रेता युग में यह आयु घटकर 300 वर्षों की, द्वापर में 200 वर्षों की तथा कलयुग में
100 वर्षों की रह जाती है। इसका कारण धीरे धीरे अधर्म में वृद्धि है। स्वाध्याय एवं वेदाध्ययन कम होता जाता है। कामनाओं की पूर्ति में बाधा आने लगती है। इन युगों में धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सत्य युग में तप को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। त्रेता युग में ज्ञान को उत्तम बताया गया है। द्वापर युग में यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि कलयुग में एकमात्र दान को ही धर्म बताया गया है। शुकदेव ने पूछा, पिताजी, तप का इतना प्रभाव क्यों कहा गया है? व्यास जी ने कहा, बेटे, तप का मूल है शम एवं दम। मनुष्य अपनी जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है, उन्हें वह तप के माध्यम से पूरा कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति भी तप से ही होती है। तप शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्हें ऋषि मुनियों तक फैलाया। तप से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शुकदेव ने पूछा, पर ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होता है? युगों में मनुष्यों की कैसी स्थिति रहती है? व्यास जी ने कहा, पुत्र, ब्रह्म के 2 स्वरूप होते हैं, एक शब्द ब्रह्म एवं दूसरा पर ब्रह्म। इन दोनों का ज्ञान आवश्यक है। जिसे शब्द ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो जाता है, वह सरलता से पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। सत्य युग में लोग वेदोक्त धर्मों के अनुसार तप यज्ञादि करते हैं। उसके बाद त्रेता युग में भी वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान एवं वर्ण आश्रम परंपरा का पालन हुआ करता है। किंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता के कारण इन बातों की कमी होने लगती है तथा कलियुग में अधर्म के कारण यज्ञ वेदादि लुप्त होते जाते हैं। यही सृष्टि का चक्र है। इस प्रकार महर्षि व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को सृष्टि की उत्पत्ति, काल के स्वरूप आदि के बारे में बताया, जो ब्रह्मा के मुख से चलकर ऋषि मुनियों के पास आया और संपूर्ण जगत में ज्ञान के रूप में व्याप्त हुआ।